बक्सर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2.5 करोड़ की हीरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। बक्सर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए डुमरांव थाना क्षेत्र से 4 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 किलो 311.5 ग्राम हीरोइन बरामद किया है, जिसका बाजार मूल्य करीबन 2.5 करोड़ रुपए है। पुलिस ने कार, नगद, चाकू और इलेक्ट्रॉनिक तराजू को भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पिता पुत्र समेत पति पत्नी भी शामिल है। बक्सर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कि डुमरांव थाना अंतर्गत दक्षिण टोला स्थित नाला है, जहां पे पूर्व के अभियुक्त थे गोलू राय और उसके पिता उमेश राय। वो हीरोइन जैसे मादक पदार्थ को खरीद बिक्री कर रहे थे। इसी के क्रम में एसपी सर को इस बात की सूचना दी गई और इन्हीं के निर्देश के आधार पे एनडीपीएस के एसओपी के अनुसार एक एसआईटी का गठन किया गया। इस एसआईटी में पुलिस ऑफिसर के साथ साथ सिविल डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर थे। इन्हीं के आधार पे जो है इस सूचना के सत्यापन हेतु जब दक्षिण टोला स्थित नाला पे छापेमारी की गई तो वहां पे 2 व्यक्ति जो है पुलिस अभिरक्षा में पकड़े गए। जब उनकी तलाशी जब्ती की गई तो उनके यहाँ से तलाशी के क्रम में कुल 73 पीस हीरोइन जैसा मादक पदार्थ पुड़िया बरामद किया गया, जिसका पीओ पे ही 5.5 ग्राम इसका जो है वजन किया गया। साथ ही साथ इस खरीद बिक्री से उनके पास 8500 रुपया भी बरामद किया गया इन अभियुक्तों से। इसी के क्रम में पूछताछ के क्रम में जब उनसे यह पूछा गया कि यह पदार्थ वो कहाँ से ला रहे हैं, तो उनके द्वारा यह बताया गया कि यह एकौनी के एक नारायण उपाध्याय हैं, उन्हीं के पास से यह खरीद कर इन वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। इसी के क्रम में पुनः इसी टीम के द्वारा जब एकौनी ग्राम जाया गया तो वहाँ पे नारायण उपाध्याय एक सफेद रंग की कार से भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसे विधिवत जो एसओपी होता है एनडीपीएस के आधार पे 51 का नोटिस दिया गया। और जब उनके घर की तलाशी ली गई तो तलाशी के क्रम में ही उनके घर से उनके जो दीवान पलंग है उनके जो घर में जो है वहां पे 2 केजी 256 किलोग्राम के आसपास यह मादक पदार्थ जो हीरोइन है वह बरामद किया गया, जिसके बारे में इनके पास न तो कोई इसका वैध लाइसेंस है, किसी तरह का कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। और चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मादक पदार्थ रखना, उसकी बिक्री करना बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के यह एक संज्ञेय अपराध है। इसी के क्रम में जो है आगे बढ़कर फिर पुनः जब उनके घर के बाहर जो जिस कार से वो भागने का कोशिश कर रहे थे उसकी भी जब तलाशी ली गई तो उस कार की तलाशी में से भी 50 ग्राम हीरोइन बरामद किया गया। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें टोटल जो है बरामदगी का जो वजन है हीरोइन का वो 2 किलो 311.5 ग्राम है, जिसकी अनुमानित मूल्य 2.5 करोड़ के आसपास है। इसी के साथ साथ हम लोग जब देख रहे हैं कि जब आगे हम लोग इसमें फर्दर आगे बढ़े, इसमें कुल 4 गिरफ्तारियां की गई, जिसमें उमेश राय और दूसरा जो है राजेश कुमार राय, ये दोनों पहले से भी पूर्व से भी अभियुक्त रहे हैं एनडीपीएस केस के। साथ ही साथ जो नारायण उपाध्याय जिसके घर से इतनी बड़ी खेप बरामद हुई है, ये भी पूर्व से 5 केसों में वांछित पहले से सजा याफ्ता है। कहने का मतलब है कि इनसे पहले उन्होंने मद्य निषेध एक्ट के तहत भी इनके 3 केस दर्ज हैं। साथ ही साथ इनके 354 बी और आर्म्स एक्ट का भी एक केस है। इनकी पत्नी भी चूंकि इनके घर से ही व्यापार किया जा रहा था, उसकी भी भूमिका इसमें है और इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई है और कार्रवाई की जा रही है। यस, कुल कितने लोग हैं सर जो इसमें टोटल 4 गिरफ्तारी हुई है। यस, इस रैकेट में और कितने लोगों की सूचना मिली? ये अग्रतर अनुसंधान चल रहा है। हम लोग लगे हुए हैं कि इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज भी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सामग्री कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ ये खपा रहे हैं, उन सब में भी अनुसंधान चल रहा है और निश्चित इसमें और गिरफ्तारियां की जाएगी। सर ये माना जा सकता है कि अंतर्राज्यीय हो सकते हैं? और निश्चित तौर पे अभी अनुसंधान के क्रम में जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे आगे तो निश्चित तौर पे और भी खुलासे होंगे। पुलिस के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? पुलिस तो शुरू से ही इस क्षेत्र में काम कर रही है और इस तरह के कोई भी अगर संज्ञेय अपराध हो रहा है तो पुलिस इसका उस तरीके से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करेगी। सर अब तक की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल रहे हैं क्या उन्हें पुरस्कृत करने का? जी, निश्चित तौर पे इसमें सीनियर ऑफिसर से भी निर्देश प्राप्त हुआ है और आगे भी अगर इस तरह की अगर वारदात या इस तरह की बरामदगी होती है तो उसमें पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। सर पुलिस क्या अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी जो इससे धन अर्जित किया गया है सर ये सब बेच के, तो क्या पुलिस अब उनके संपत्ति की भी जांच करेगी? जी, निश्चित तौर पे, क्योंकि पहले से भी एक 107 का बिजनेस एक्ट का प्रावधान है कि ये जो भी इन्होंने इस कांड से जो भी संपत्ति अर्जित की है उसका सोर्स ऑफ क्या है
ये भी इसकी भी जांच करेगी। या विधानसभा चुनाव में भी इन लोगों का कोई प्लानिंग था क्या? अभी फिलहाल चूंकि अग्रतर अभी अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान के बाद और भी कुछ बातें आएंगी तो उसका भी बताया जाएगा आप लोगों को।